हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम है लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन, जिसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे टॉपिक को क्या करेंगे, इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। कल मैंने आप लोगों को क्या किया था, एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने साझेदारी फर्म का पुनर्गठन क्या होता है, किन किन परिस्थितियों में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाता है और साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के समय लेखांकन की कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाती है, उन सब के बारे में डिटेल से आप लोगों को पढ़ा दिया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के समय लेखांकन की कौन कौन सी क्रियाएं की जाती है, यानी कौन कौन सी अकाउंटिंग टर्म को ध्यान में रखकर अकाउंटिंग की जाती है, उसके बारे में समझेंगे। तो ये जो है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन का ये सबसे पहला टॉपिक है, जिसका नाम है लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। यानी जब साझेदारों के क्या होता है, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है, तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में समझने का। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए दो पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, 1:1 है। यानी ये अपने प्रॉफिट को क्या करते हैं, 1:1 में डिवाइड करते हैं। मान लीजिए ये लोग क्या करते हैं, 10 रुपए कमाते हैं, तो ए क्या करता है, ए को 5 रुपए मिलता है और बी को भी क्या होता है, 5 रुपए मिलता है। यानी ये 10 रुपए के प्रॉफिट में आधा आधा क्या करते हैं, प्रॉफिट बांटते हैं। अब ये लोग ये चाहते हैं कि हम लोग क्या करें, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करें। कुछ कारण की वजह से हो सकता है कि ए ज्यादा कैपिटल लगा दिया हो बिजनेस में, तो ए बोलेगा कि हमको तो ज्यादा प्रॉफिट चाहिए क्योंकि हम क्या है, फर्म में ज्यादा कैपिटल लगा रहे हैं। ठीक है, और बी बोल रहा है कि अगर हम मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, ठीक है, या कोई और काम कर रहे हैं, तो मेरा भी क्या होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होना चाहिए। मान लीजिए इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है और चेंज होकर ये क्या हो जाता है, 3:2 हो जाता है। तो अब क्या होगा, पहले ये लोग प्रॉफिट 1:1 में बांटते थे, तो 10 रुपए का प्रॉफिट कैसे बढ़ता था, 5 रुपए ए को मिलते थे और 5 रुपए बी को मिलते थे। ठीक है, अब क्या हो गया, इन लोगों का रेशियो क्या हो गया, बदल गया। ठीक है, अब इन लोगों का रेशियो क्या हो गया, बदल गया। तो इस हिसाब से क्या होगा, यही 10 रुपए की प्रॉफिट को क्या करेंगे, इसमें से ए का जो होगा वो 6 रुपए प्रॉफिट होगा और बी का क्या होगा, 4 रुपए प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या किया है, परिवर्तन किया है या चेंजेस किए हुए हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। यानी जब भी साझेदार क्या करते हैं, अपने लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, इनका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बदल जाता है। ठीक है, यानी इनका जो लाभ विभाजन है वो चेंज हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले क्या था, पहले इन लोगों ने प्रॉफिट 1:1 में ये लोग बांट रहे थे, तो वहां पर क्या होते थे, अगर 10 रुपए कमाते थे तो 5 रुपए ए के पास जाता था, 5 रुपए बी के पास चला जाता था। फिर इन लोगों ने क्या किया, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदला। ठीक है, बदलने की वजह से क्या हुआ, यही 10 रुपए में से 6 रुपए फिर ए को मिलने लगे और 4 रुपए क्या हो गए, बी को मिलने लगे। तो यहाँ देखिए इक्वल प्रॉफिट बढ़ता था, जबकि यहाँ पर क्या हुआ, इक्वल प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, ए को ज्यादा पैसा मिला और बी का क्या हुआ, पैसा थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो शुरू में इन लोग का रेशियो था, इसको बोलते हैं ओल्ड रेशियो। इसको क्या बोलते हैं, ओल्ड रेशियो। और जब इन लोगों ने अपने रेशियो को क्या किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदला, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यू रेशियो। ठीक है, यानी साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के समय जब भी साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उस समय किसी साझेदार को क्या होता है, फायदा होता है और किसी साझेदार को क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, यानी जब भी लाभ हानि अनुपात क्या होगा, बदलेगा इन लोगों का, तो किसी साझेदार को क्या होगा, फायदा होगा और किसी साझेदार को नुकसान होगा। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि जब इन लोग का रेशियो ये था, तो ये लोग क्या करते थे, इक्वल बांटते थे प्रॉफिट को, लेकिन इनका क्या हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया, यानी ये हो गया 3:2। तो यहाँ पर क्या हुआ, इनका प्रॉफिट भी बदल गया। यहाँ पर ए को क्या हो गया, ज्यादा पैसे मिलने लगे और बी का क्या हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, यानी बी को कम पैसे मिलने लगे। तो यहाँ पर ए को क्या हुआ, फायदा हुआ, ए को क्या हुआ, फायदा हुआ, जबकि बी को क्या हुआ, नुकसान हुआ। ठीक है, बी को नुकसान हुआ। तो कहने का मतलब यही है कि जब भी साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के समय साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है, तो एक साझेदार को फायदा होगा और दूसरे साझेदार को क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, अब इस फायदे और नुकसान को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, दो प्रकार का क्या करते हैं, रेशियो पढ़ते हैं, दो प्रकार का क्या करते हैं, हाँ, अनुपात निकालते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार का अनुपात हो क्या होता है, पहले अनुपात का नाम है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस
न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और दूसरा जो अनुपात पढ़ते हैं उसको बोलते हैं गेनिंग रेशियो, जिसको बोलते हैं न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये दोनों फॉर्मूला क्या करते हैं, हाँ, लगाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि किस साझेदार को लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाने से फायदा हुआ और किसको क्या हुआ, नुकसान हुआ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया कि पहले ये 10 रुपए को 5 और 5 रुपए में बांट रहे थे, फिर ये लोग 6 और 4 में बांट रहे थे। ठीक है, तो इसको क्या है, हम इस फॉर्मूले से भी क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ। ठीक है, कोई आप क्या करेंगे, एग्जाम में एक फॉर्मूला क्या करेंगे, लगाएंगे और उससे क्या करेंगे, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाने से साझेदारों के फायदे और नुकसान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाला फॉर्मूला लगा के देखते हैं। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अभी मैंने बताया था जो शुरू में इनका क्या था, लाभ हानि अनुपात था, वो उनका ओल्ड रेशियो हुआ, और जो इन्होंने लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन किया वो हुआ इनका न्यू रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले ए का निकालते हैं। ए का जो ओल्ड रेशियो था 1:1 यानी 1/2, ये ए का था और इसमें ये क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 1/2 आ जाएगा। न्यू रेशियो क्या था, 3, ए का ये था और बी का ये था, तो ए का कितना था 3 और इन दोनों को जोड़ देंगे, अपॉन में क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, 2 से 10 में डिवाइड देंगे तो 5 बार में, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से 10 में डिवाइड देंगे 2 बार में, 2 3 जा 6। ठीक है, तो इनका जो आंसर आ रहा है तो 6 में से 5 घटाना पड़ रहा है तो 1/10 आ रहा है, -1/10 आ रहा है। यानी ठीक है, इनका पहले प्रॉफिट कितना होता था, 5 होता था, अब फिर इनका प्रॉफिट कितना होने लगा, 6। मैंने यहाँ पे भी बताया पहले इन लोग का, हाँ, इसका ए का जो प्रॉफिट था वो 5 था और फिर बढ़ के क्या हो गया, 6 हो गया। यानी ए ने क्या किया, गेन किया, यानी ए को क्या हुआ, फायदा हुआ। अगर हम इसी तरह क्या करें, अगर बी की बात करें तो बी का जो ओल्ड रेशियो था ये था 1/2 और न्यू रेशियो क्या था 2/5। ठीक है, 5। ठीक है, इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो 2 5 जा 10। ठीक है, 2 5 जा 10 और यहाँ आएगा 5, 5 2 जा 10 यानी 4। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1/10। तो पहले बी को प्रॉफिट होता था 5 रुपीज, यहाँ पे मैंने दिखाया है, अब उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 4 रुपीज, तो 5 में से 4 घटा दे रहे हैं, यानी यहाँ पे इसको क्या हो रही है, 1 रुपए का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, यानी 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। यानी कहने का मतलब है कि बी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, बी सेक्रीफाइस कर रहा है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो एक साझेदार को क्या होगा, फायदा होगा और दूसरे साझेदार को क्या होगा, नुकसान होगा। उस फायदे और नुकसान को पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। एक रेशियो का नाम है सेक्रीफाइसिंग रेशियो और दूसरा का नाम है गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो इन सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो से हम लोग पता लगा लेंगे कि किस साझेदार को क्या है, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाने से फायदा हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है। तो आइए इसका थोड़ा सा थ्योरी भी डिस्कस कर लेते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है और गेनिंग रेशियो क्या होता है। फॉर्मूला तो मैंने आप लोगों को बता दिया, आइए इसका थ्योरी भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ में मैंने थ्योरी लिखा हुआ है। ठीक है, अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता क्या है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, त्याग अनुपात बोलते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि पुराने साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन की वजह से किसी साझेदार के लाभ के हिस्से में अनुपातिक कमी होना, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, त्याग अनुपात। यानी जब भी साझेदारों के क्या होता है, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के बाद अगर किसी साझेदार के लाभ में क्या होती है, कमी आ जाती है, ठीक है, या साझेदार को नुकसान उठाना पड़ जाता है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, त्याग अनुपात निकालते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि जब कोई साझेदार, ठीक है, क्या होता है, साझेदारी में अनुपात में जब परिवर्तन होता है और परिवर्तन की वजह से उसके लाभ में कमी आ जाती है, तो उस कमी को ही क्या बोला जाता है, त्याग अनुपात कहा जाता है। त्याग अनुपात का फॉर्मूला होता है त्याग अनुपात बराबर, ठीक है, पुराना अनुपात और माइनस नया अनुपात। पुराना मतलब पुराना लाभ हानि अनुपात और नया लाभ हानि अनुपात, तो इसी को बोलते हैं त्याग अनुपात। ठीक है, फिर दूसरा है गेनिंग रेशियो, जिसको हम लोग बोलते हैं लाभ प्राप्ति अनुपात। ठीक है, ये जैसे इसका क्या होता है, विपरीत होता है, बिल्कुल उल्टा। ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और यहाँ पे गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, पुराने साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन की वजह से किसी साझेदार के लाभ के हिस्से में अनुपातिक वृद्धि होना, ठीक है, क्या कहलाता है, लाभ प्राप्ति अनुपात कहलाता है। यानी जब साझेदारी में क्या होगा, साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन से किसी साझेदार को क्या होगा, लाभ होगा, या उसके लाभ का हिस्सा जो होगा वो बढ़ जाएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं ना।
लाभ प्राप्ति अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब इन दोनों अनुपात के गणना कब की जाती है, त्याग अनुपात की गणना कब की जाती है, याद रखना जब कोई नया साझेदार क्या होता है, फर्म में प्रवेश लेता है। ठीक है, जब कोई नया साझेदार क्या होता है, फर्म में प्रवेश लेता है, तब हम लोग क्या करते हैं, त्याग अनुपात की गणना करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लीजिए ए और बी क्या है, पार्टनर है। अब क्या है, कोई सी नया क्या कर रहा है, उनके फर्म से जुड़ रहा है। जाहिर सी बात है, जब सी क्या होगा, ए और बी के फर्म से जुड़ेगा, ठीक है, तो ए और बी का क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि उसको उन लोगों को क्या होगा, अपना प्रॉफिट जो है वो सी को देना होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, ए और बी के क्या होगा, लाभ में क्या होगी, कमी आएगी। अब कमी की वजह से क्या होगा, वो लोग जो अनुपात निकालेंगे उसी को क्या बोलेंगे, त्याग अनुपात कहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि त्याग अनुपात की गणना हमेशा क्या कब की जाती है, नए साझेदार के प्रवेश के समय, और दूसरा साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के समय, जब साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है। दूसरा आता है गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो कब कब निकाला जाता है, गेनिंग रेशियो दो कंडीशन में निकाला जाता है, एक है अवकाश ग्रहण करने पर और दूसरा मृत्यु होने पर। यानी जब कोई साझेदार क्या होता है, फर्म से रिटायर ले लेता है, यानी फर्म को छोड़कर चला जाता है, या किसी साझेदार की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अगर कोई साझेदार फर्म को छोड़कर चला जाएगा तो फर्म में अपना प्रॉफिट भी छोड़ के जाएगा, तो उस प्रॉफिट को क्या होंगे, जो बचे हुए साझेदार हैं वो क्या करेंगे, जिस अनुपात में लेंगे उसी अनुपात को क्या बोलते हैं, गेनिंग रेशियो बोला जाता है। तो एग्जाम में आपका क्या होगा, एमसीक्यू में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि त्याग अनुपात की गणना कब की जाती है। तो त्याग अनुपात की गणना नए साझेदार के प्रवेश के समय की जाती है, जबकि लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना कब की जाती है, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर और किसी साझेदार के मृत्यु हो जाने पर। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। ठीक है, कैसे निकाला जाता है मैंने ये भी बता दिया। ठीक है, जब जब क्या होगा, साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होगा, तब तब क्या करेंगे, हम लोग दो रेशियो निकालेंगे, क्या पता करने के लिए कि किस साझेदार को फायदा हुआ है और किस साझेदार को क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। ठीक है, कोई एक फॉर्मूला रखेंगे, या तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला रखेंगे या तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला रखेंगे। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला रखते हैं और किसी साझेदार का जो क्या है, जो आंसर है वो माइनस में आता है, तो याद करिएगा वो गेन करेगा। ठीक है, और किसी साझेदार का क्या है, जो आंसर है 1/10 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर वो प्लस में आता है यानी पॉजिटिव में आता है, तो वो क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा अगर हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे, ठीक है, तो गेनिंग रेशियो निकालते समय जिसका आंसर क्या होगा, प्लस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, वो क्या करेगा, गेन करेगा, और जिसका आंसर माइनस में आएगा वो क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, तो आइए इसी टॉपिक पर क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, और ये टॉपिक क्या हो जाएगा, उसके साथ समाप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, ए और बी साझेदार हैं जो लाभ हानि को 4:5 में विभाजित करते हैं। उन्होंने भविष्य में लाभों को 2:3 के अनुपात में बांटने का निर्णय लिया। त्याग अनुपात तथा लाभ प्राप्ति अनुपात निकालिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इन लोगों का, ठीक है, ए और बी का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4:5। ठीक है, फिर इन लोगों का न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, इन लोगों ने क्या किया, भविष्य में अपने लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन किया। तो न्यू रेशियो जो दिया हुआ है 2 और 3, इनका क्या हुआ, लाभ हानि अनुपात बदला, यानी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हुआ। अब इस पुनर्गठन की वजह से या लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन की वजह से किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, ये पता करना होगा। तो ये पता करने के लिए या तो हम गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला रखेंगे या सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। तो यहाँ पर फिलहाल आप लोग क्या करिएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला रखिएगा, गेनिंग रेशियो का भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला रख रहा हूँ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो आइए निकालते हैं, कौन है, ए है। तो ए का जो ओल्ड रेशियो कितना है, 4 है, और इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो 4/9। ठीक है, समझ में आया। और न्यू रेशियो क्या है, ए का 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा, 5। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 45 आएगा। 9 से इसको डिवाइड देंगे 5 बार में, 5 का 4 में मल्टीप्लाई 20, 5 से इसको डिवाइड देंगे 9 बार में, और 9 2 कितना होगा, 18, यानी 2/45। यानी इसका आंसर क्या है, पॉजिटिव में आ रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, यानी इसके क्या है, लाभ में कमी हो रही है। सेम बी के साथ करते हैं। बी का देखिए ओल्ड रेशियो क्या है, 5 है,
तो 5/9 हो जाएगा। और न्यू रेशियो क्या है, 3/5 है। इसका भी एलसीएम लेंगे, नीचे 45 आएगा। 9 से ये 5 बार में जाएगा, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 25, ठीक है। 5 से क्या होगा, 9 बार में जाएगा, और 9 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 27। इसका आंसर देखिए -2/50, हाँ 45 है। तो ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इन दोनों रेशियो से हम लोग को पता चल गया कि कौन सा ऐसा साझेदार है जो सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी अपने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस कर रहा है, और कौन सा ऐसा साझेदार है जो अपने प्रॉफिट में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, यानी प्रॉफिट को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को सेक्रीफाइसिंग रेशियो लगाकर आपको बता दिया कि जो ए है वो 2/45 का क्या कर रहा है, प्रॉफिट का सेक्रीफाइस कर रहा है, और जबकि बी क्या है, ठीक है, 2/45 का क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ये रहा पहला क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन, और ये क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा। तो देखिए एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, सोनू और मोनू एक फर्म में साझेदार है। सोनू और मोनू क्या है, पार्टनर है। उनका लाभ हानि अनुपात कितना दिया हुआ है, 2 और 1, यानी ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:1। आगे देखिए, उन्होंने भविष्य में लाभ हानि को समान अनुपात में बांटने का निर्णय लिया, ठीक है। भविष्य में इन लोगों ने अपना रेशियो बदला और बोला कि हम लोग क्या करेंगे, बराबर बांटेंगे, यानी 1:1। तो ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। आपको पता करना है किस साझेदार को क्या हुआ, फायदा हुआ, किस साझेदार को नुकसान हुआ, यानी किस साझेदार के लाभ में कमी हुई और किस साझेदार के लाभ में वृद्धि हुआ। तो वही एक फॉर्मूला लगाएंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले कौन है, सोनू है, तो सोनू का पता करेंगे। तो सोनू का ओल्ड रेशियो है 2/3 और न्यू रेशियो है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, नीचे 6 आएगा। 3 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, ठीक है, 2 2 जा 4। 2 से कितनी बार में जाएगा, 3, यानी 1 क्या हो गया, 6। इसका प्लस में आंसर आया, ये सेक्रीफाइस करेगा। फिर आते हैं मोनू, मोनू का देखते हैं। मोनू का ओल्ड रेशियो है 1/2 और न्यू रेशियो भी है 1/, ठीक है, सॉरी 1/3 है, ये देखिए, और इसका है न्यू रेशियो 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, नीचे 6 आएगा। 3 से कितनी बार में, 2 बार में, 2 का यहाँ 2 से कितनी बार में, 3 बार में, ठीक है। तो यहाँ -1/6 आ गया। ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। यानी इन दोनों रेशियो से हम लोग पता कर सकते हैं कि अगर लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो एक को क्या होगा, फायदा होगा, दूसरे को नुकसान होगा। यहाँ पे सोनू के क्या हो रही है, लाभ में कमी हो रही है, और मोनू के लाभ में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये रहा साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का सबसे पहला टॉपिक, यानी जब जब साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होगा तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करना होगा। और साझेदारी फर्म में का पुनर्गठन करते समय लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन के समय, ठीक है, 2 प्रकार के अनुपात निकाले जाएंगे। पहले अनुपात का नाम है त्याग अनुपात और दूसरे अनुपात का नाम है लाभ प्राप्ति अनुपात। मैंने आपको उन सब का क्या है, मीनिंग बता दिया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको क्या है, क्वेश्चंस भी करा दिए गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी टॉपिक का, इसी चैप्टर का, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का, ठीक है, जो दूसरा टॉपिक है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए ये टॉपिक क्या हुआ, खत्म हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस चैप्टर के नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।